आपके बड़े भाई का आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम जहाँ भी होंगे अच्छे से सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कूलाम का नियम, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में क्या कवर किए थे कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, क्या होता है, कूलाम का नियम। ये विद्युत क्षेत्र एवं आवेश का ही टॉपिक है। किसका? विद्युत एवं विद्युत विद्युत क्षेत्र क्षेत्र एवं आवेश, इंग्लिश में कहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक। अब कूलाम का नियम कूलाम ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम से ये नियम आया था। ये होता है किसी दो स्थिर बिंदु, जब कूलाम का नियम लिख दें, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसने दिया था? कूलाम ने दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर यह नियम आया। कूलाम का नियम कूलाम का नियम कूलाम वैज्ञानिक ने दिया था। कूलाम ने दिया था। कूलाम वैज्ञानिक लिख देते हैं, वैज्ञानिक ने दिया था। कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेश का जो गुणनफल होता है और उसका जो दूरी होता है, उसके वर्ग के जो उसमें बल लगता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो गुणनफल होता है उसके समानुपाती होता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लो ये कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है। आवेश को पिछली कक्षा में हम डिफाइन कर चुके हैं, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं या आवेश के गुण क्या होते हैं। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। कितना है? R है। ठीक। तो क्या होगा? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के दो स्थिर बिंदु इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी तथा आवेश या आवेशों के बीच की दूरी
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो इसके दो स्थिर बिंदु आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल। जो बल है इस नियम के अनुसार बल, यहाँ पे बल भी लिख सकते थे, इसे मिटा देना थोड़ी देर के लिए। इस नियम या नियमानुसार यहाँ पे बल होना चाहिए। बल दो स्थिर बिंदु आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल। आइए देखते हैं क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार देखो, जो बल होता है वो क्या होता है? Q1 Q2 ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश है, इसके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे फर्स्ट समीकरण देख लो। नेक्स्ट है जो इसकी दूरी है, दूरी क्या है? R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और फिजिक्स हुआ, जब भी फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में समानुपाती का मान हटता है तब कोई ना कोई नियतांक आता है और नियतांक उन आवेशों के गुणधर्म पर निर्धारित करता है। देखो क्या यहाँ पे आएगा, के आएगा, क्या आएगा? के यहाँ पे प्रवैद्युतांक है, यहाँ पे एक नियतांक भी है। देखो Q1 Q2 अपान में R², ठीक, ये इतना सूत्र हो जाएगा। अगर के का मान देखें तो के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। आइए देखते हैं ये कैसे निकलता है। ठीक, देखते हैं ये क्या होता है। इसका मात्रक देख ले रहे हैं के का। देखो हम जानते हैं F बराबर के Q1 Q2 अपान में R² होता है। क्या होता है? के ये बराबर के Q1 Q2 अपान में R² होता है। अब देखते हैं जो ये है, देखो इसका हमें निकालना है तो इसको पहले लिख देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इतना ध्यान से, F_R², ये देखो ये यहाँ चला गया और ये इसके कदमों में आ जाता है। Q1 Q2 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देख लो ध्यान से। अब तुम लोग जानते हो F यहाँ क्या है? बल है। क्या है? बल है। तो उसे F का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और R यहाँ पे दूरी है, दूरी को मीटर में मेजर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R पर स्क्वायर है। और यहाँ पे Q जो है, Q आवेश होता है। अभी कल की वीडियो में बताए हैं कि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। यहाँ पे डबल आवेश है इसलिए कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे इसका मात्रक आता है। ये किसका है? प्रावैद्युतांक का मात्रक। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। सिक्स माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम तथा
6 माइक्रोकुलाम तथा 7 माइक्रोकुलाम के के आवेश कुछ दूरी या आवेश दूरी 7 मीटर पर रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल ज्ञात करो या बल ज्ञात करो। लगने वाला बल ज्ञात करो। देखो जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, जो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे Q1 जो है दिया गया है, जो उसको लिख लो पहले। दिया है जो Q1 है वो 6 माइक्रोकुलाम है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट Q2 है वो 7 माइक्रोकुलाम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये दूरी जो है R है वो 7 मीटर है। तो आइए सूत्र पर रखते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। ठीक, इतना होता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि K का मान क्या होता है, 9 × 10⁹, फिर इसका क्या हो जाएगा 6 × 10⁶, क्योंकि Q1 का मान इतना ही है। 7 का देख लो उसका, Q2 का 7 × 10⁶, और ये कितना है, 7, तो इसका वर्ग हो जाएगा। देखना ध्यान से। अब देखो ये 9 है, ठीक। अब देखो जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ये इसे जुड़ जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा। और ये 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक, देखना ध्यान से। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस जब 12 घटेगा 9 से तो ये 10⁻³ बच जाएगा, और यहाँ पे 6 अपान में ये 7 है। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये हो जाएगा, F का ही मान निकल रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट, इसे गुणा कर दे रहे हैं। देखो 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा कितना होता है 54 होता है, ये 10 हो गया, यहाँ पे 7। अब 7 7 जा 49 होता है, और 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, लेकिन उतना है नहीं हमारे पास, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7। अब हमारे पास बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास बच रहा है 5, फिर 7, फिर 1 बच रहा है, फिर 1, ऐसे करते चला जाएगा। तो 7.71 × 10⁻³ यही इतना बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच। इन दोनों आवेशों के बीच इतना ही बल लगेगा। क्या था, 6 माइक्रोकुलाम तथा 7 माइक्रोकुलाम के आवेश दूरी कितना है, 7 मीटर पर रखे हैं। इसके यहाँ पे होना चाहिए मध्य लगने वाला बल, तो इसके मध्य बल लगने वाला बल, तो इसके
मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो। तो ये आपका ज्ञात हो गया। कूलाम का नियम हो गया है। आज के लिए इतना ही। तब तक तुम लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो।